Greetings student, welcome back to my channel. Today in this video we are going to start the topic function of management of chapter first, nature and significance of management. As you know, we have already completed some of the topic of the same chapter. If you have not seen this previous video, then please go and see the previous video first for better understand the topic. So let us start the topic, function of management. Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational member and of using organizational resources to achieve specific goal. जैसा कि हमने स्टार्टिंग मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में किया था कि मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग जो सभी एक्टिविटी की जाती है, इन सभी एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है. इनको ही प्रबंध के या मैनेजमेंट के फंक्शन बोला जाता है, इनको ही मैनेजमेंट के एलिमेंट बोला जाता है. और मैनेजमेंट में इन सभी फंक्शन को करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जब मैनेजमेंट में ये फंक्शन किए जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज होते हैं फर्म के अंदर उनका बेटर यूज़ होता है. जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर जो एफर्ट्स करते हैं उनका जो है बेटर जो है कंट्रीब्यूशन होता है गोल्स को अचीव करने के लिए. राइट स्टूडेंट, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टाफिंग सभी एक्टिविटी इंक्लूड की जाती हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के एफर्ट्स और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब जो है किसकी तरफ फोकस करवाए जाते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए. राइट, मैनेजमेंट क्या है, काम कराने की कला है, खुद काम करना और करवाने की कला ही मैनेजमेंट है. नाउ we first discuss all these function one by one. Planning is the function of determining advance what is to be done and who is to do it. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. प्लानिंग फंक्शन के अंदर जो है ये देखा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है. इसी को प्लानिंग बोलते हैं कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है और किसी डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए होती है. राइट स्टूडेंट, प्लानिंग के अंदर यह फिक्स कर लिया जाता है कि करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन. राइट, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा. राइट स्टूडेंट, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do and who is to do. ये सभी जो है काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करना है. तभी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल वर्क कर सकते हैं. और प्लानिंग का वर्क जो है जानबूझकर, सोच समझकर किया जाता है. मीन्स प्लान किया जाता है पूरी एक्टिविटीज़ को, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को जो अचीव कर सकते हैं. प्लानिंग एक फंक्शन एडवांस में डिसाइड कर देता है कि सब जो एक्टिविटी कैसे की जानी है और मेन फोकस जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली. Samhita organization, the objective is production and sale of candles. Samhita has to decide quantities, varieties. Samhita जो organizations का हमने जो एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैंडल की प्रोडक्शन करना और सेल करना. वो एडवांस में डिसाइड करती थी कि उसे कितनी क्वांटिटीज़ जो है बनानी है. राइट स्टूडेंट, उसे कितनी क्वांटिटी जो है सेल करनी है, उनकी वैरायटी क्या होगी, किस टाइप की जो उनमें क्वालिटी होगी, ये सब जो है वो पहले से ही जो डिसाइड करती थी. क्या कलर होगा कैंडल का, क्या रिसोर्सेज उसको बनाने के लिए चाहिए. राइट स्टूडेंट, किन किन सप्लायर से वो परचेज करेगी रॉ मटेरियल. प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम.
but it can predict them and prepare contingency plan to deal with them if and when they occur। कि प्लानिंग ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को जो है रोक देगी, बट क्या है, पहले से एस्टिमेशन लग जाता है प्लानिंग में, जिससे कि प्लान बनाए जाते हैं कि उन प्रॉब्लम से कैसे फेस आउट किया जाएगा और जो है सिचुएशन को जो है स्टेबल किया जाएगा, राइट। तो इट मीन्स प्लानिंग में हमने क्या रीड किया, प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो कि किस टाइप से आपने एक जो प्रीमाइसेस डिसाइड कर दिया जाता है कि जो प्लान किया है उसको कैसे अचीव करेंगे। थर्ड, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में सोचा जाता है कि किस काम को हम किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, जितने भी आपके मन में मेथड हैं, आपके माइंड में मेथड हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है कि कौन सा मेथड जो हम अडॉप्ट करें हमें बेस्ट आउटपुट दे। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग, फिर एक मेथड को सिलेक्ट कर लिया जाता है, राइट, और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लास्ट में फॉलो अप एक्शन, कि ये नहीं है कि एक बार कर दिया प्लान तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, साइड बाय साइड जो रूटीन में ही ये वर्क चलता रहता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the management function of assigning duties and group tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. संगठन means organizing, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमने प्लान किया कि हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, तो उसे आप उसके अंदर जो है आपने प्लान किया है कि कैसे अचीव करेंगे, उन सारी एक्टिविटी के अंदर हारमोनियस एडजस्टमेंट करना। मैत्रीपूर्ण संयोजन मीन्स उनके अंदर इस टाइप का जो अरेंजमेंट करना कि वो एक्टिविटी हारमोनियस एडजस्टमेंट जो है मेंटेन हो। हमने जो फर्स्ट फंक्शन किया प्लान, उसको जो अब क्या करना, इस रोल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ताकि क्या है कि हम अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देना है कि उस वर्क को करने के लिए जो आपने प्लान किया है उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्स की ज़रूरत है, उसको करने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप में टास्क होता है तो उनके अंदर हारमोनियस एडजस्टमेंट की जाती है। ये सारे वर्क जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किए जाएंगे, तभी हम जो है प्लानिंग तो क्या है, ओनली ऑन पेपर वर्क है, लेकिन यहाँ पर पेपर वर्क को एक्चुअल में जो है कन्वर्ट किया जाता है कि हमें इस वर्क को जो हमने पेपर में डिसाइड किया है कि अगर एक्चुअली में जो एग्जीक्यूट करें तो कैसे किया जाएगा, हमें किन रिसोर्सेज की नीड है, स्टाफिंग की नीड है, क्योंकि हमें जो है मैन पावर चाहिए, तभी जो हम वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब मैन पावर मिल जाती है तो उनके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे और हमने जो फंक्शन डिसाइड किए हैं, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट और जो रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो ये जो एक्टिविटी करनी है इन सब को हमने क्या करना है, बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी है, परचेज की, सेल्स की, मनी फाइनेंस अरेंज करना, रिसर्च करना, इनको क्या करेंगे, हम स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और स्मॉल पार्ट एक जो पर्टिकुलर पर्सन को देंगे, उसे अथॉरिटी भी देंगे, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, उसको बताया जाएगा कि उसे वर्क करके किसको जो है किसके प्रति वो अकाउंटेबल है। इस टाइप से अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन है वो एक्टिविटी की रिसोर्स के बारे में प्लान करना है कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है आपको प्लान को, जो आपने पेपर वर्क प्लानिंग में किया है।
रिसोर्स भी देख लिए और मैन पावर का भी एस्टिमेट लगा के पूरी एक्टिविटीज़ को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके और हर एक्टिविटी के एक डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए और हर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी एक्स्टेब्लिश कर दिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स जो बना दी कि काम को किस टाइप कंप्लीट करना है, जिससे कि जो भी वर्क किया जाएगा उसमें एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी रिजल्ट में। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये उस बिजनेस नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है कि आपके जो काम का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। राइट स्टूडेंट, हमने ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर किया है उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन किया मीन्स कौन कौन से काम करने हैं, और फिर सेकंड हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया कि काम को हमने बांट दिया। थर्ड हमने किया, डिपार्टमेंट बना दिए। फोर्थ हम क्या करेंगे, असाइन द ड्यूटीज़, कि उन्हें ड्यूटी असाइन कर दी। और फोर्थ किया, एक्स्टेब्लिश जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि हर डिपार्टमेंट को बता दिया, उनके वर्कर को जो है हमने इंटीमेट कर दिया कि उन्हें जो अपना वर्क करके किसको इंटीमेट करना है, किसके प्रति वो अकाउंटेबल है, किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि रिलेशनशिप उनके एक्स्टेब्लिश कर दिए कि ये सबॉर्डिनेट है और ये सुपीरियर है। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, कि राइट पीपल की अपॉइंटमेंट होनी राइट जॉब के ऊपर, कि जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए सक्षम है उसे वही काम दिया जाए। राइट, क्योंकि अभी तक जो हमने प्लानिंग की वो पेपर वर्क था, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या से एक्चुअल रूप दिया है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब स्टाफिंग में हमने उन व्यक्तियों को अपॉइंट करना है जो कि वर्क को कंप्लीट करेंगे। वर्क को कंप्लीट करेंगे तो जिस वर्क के अकॉर्डिंग हमें जिस क्वालिफिकेशन की जो व्यक्ति की नीड होती है उसको अपॉइंट करना ही मैनेजमेंट का वर्क होता है स्टाफिंग में। दैट कि अवेलेबल राइट प्लेस एंड टाइम टू अकॉम्प्लिश द कॉल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमें राइट पीपल मिले, उन्हें हम राइट प्लेस पर जो है अपॉइंट करें ताकि हम हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और पर्सनल। इसके अंदर ये सारी एक्टिविटी हम इंक्लूड करते हैं। कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक्स्टेब्लिशिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें सारे वर्क को करने के लिए कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। फिर हम उनको रिक्रूट करते हैं, मीन्स उनकी भर्ती करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन करना। फोर्थ, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, कि उन्हें काम पर लगाना और उनकी जो पहचान ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर से कराना, उनके वर्क प्लेस के साथ करना। ये जो हम एक्टिविटी जो रीड कर रहे हैं इनको हम पूरी डिटेल में इनके कंप्लीट चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ परफॉर्मेंस जो अच्छी आए तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट करवाने के लिए जो पूरे एफर्ट करना कि वेल डेवलप बन जाए, वो सभी फील्ड में डेवलप हो जाए। उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, साइड बाय साइड उनका एस्टिमेशन लगाना कि वो काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, जो उनकी प्रमोशन देखना कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन करना, उनके कैरियर के बारे में प्लान करना, और लास्ट उन्हें जो है कंपनसेशन। ये सारे जो वर्क होते हैं वो स्टाफिंग में किए जाते हैं। टेक्नोलॉजीज विच डेवलप सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्राम्स, उनकी जो इतने अच्छे से जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना ताकि वो काम को बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकें। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडरशिप। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? लीडरशिप दैट इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर
completing the task assigned to them। कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि लीडरशिप करना, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर लेना, इतना मोटिवेट कर देना कि वो ये काम करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। राइट स्टूडेंट, इट रेफर्स टू दी instructing, guiding, communicating and inspiring human resources in the organizations। डायरेक्टिंग के अंदर हम जो है 4 फंक्शन इंक्लूड करते हैं, 4 एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ मोटिवेशन। ये 4 एक्टिविटी की जाती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। राइट स्टूडेंट, डायरेक्टिंग के अंदर ये इतना इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अपने सबॉर्डिनेट को कि वो आप जो कहो वही वर्क करने के लिए वो एग्री हो जाएं। दिस रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट एंड एटमॉस्फेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू द बेस्ट। और डायरेक्टिंग के अंदर ही इस टाइप का एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है और इस तरह से एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो अपना बेस्ट दें, 100% वो वर्क करके खुश हों। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर दी 2 कीज कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। हमारे 4 जो है हमारी कीज है, बट मोटिवेशन और लीडरशिप जो डायरेक्शन की 2 कंपोनेंट है। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एज वेल सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयज एट वर्क। डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन को भी इंक्लूड करते हैं और मोटिवेशन को भी इंक्लूड करते हैं, कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो इन जो एक्टिविटीज़ को हम फर्स्टली 1 बाय 1 जो रीड करेंगे। फर्स्ट सुपरविजन। सुपरविजन के अंदर जो सबॉर्डिनेट को डे टू डे वो वर्क कर रहा है उसको साइड बाय साइड अच्छे से जो है डायरेक्ट करना है और चेकिंग भी करना है कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट मीन्स सुपरविजन रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क टू वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली, कि उनके काम को देखना भी है और उन्हें गाइड भी करना है। ये डायरेक्टिंग का सबसे मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है जो सुपरविजन के अंदर होता है सुपरवाइजर का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है, वर्कर के साथ होता है। वो उसको वर्कर की प्रॉब्लम्स, वर्कर जो है इस टाइप से काम को अगर करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन्हीं को ही मालूम होता है। उनकी जो है और एक्सपेक्टेशन जो वर्क से सब वो सबॉर्डिनेटर को जो कन्वे करते हैं, तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और ये आगे जाकर फिर जो है मिडल मैन को जो है सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि जो है वर्क को और अच्छे से कंप्लीट किया जा सके। सुपरविजन सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। सेकंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रेफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग जो हिम अंडरस्टैंडेबल देम, कि अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाना क्या है, कम्युनिकेशन है। जो कम्युनिकेशन मैसेज होता है वो इतना जो फीडबैक जरूर ले लिया जाता है कि जो काम किया जा रहा है उसको करने के लिए जो हमने बात कम्युनिकेट की है वो उन व्यक्ति ने उस बात को उसी व्यू में समझा है। राइट स्टूडेंट, कि कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि काम को करवाना है, जब उन्हें जो समझाया गया तो उसी बात को उसी व्यू में समझा उन्होंने। ये फीडबैक ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक मैनेजर को जो अपने सबॉर्डिनेट को टाइम टू टाइम जो उसे बताना पड़ता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। राइट, और सेकंड क्या है, उनकी रिएक्शन को भी लेना होता है। ये कम्युनिकेशन जो ये वर्क करता है उनके रिएक्शंस को जो है पहुंचाता है मिडलमैन तक, और जो है उनकी बातों को, मिडलमैन की जो है बात को या सुपरवाइजर की बातों को जो कम्युनिकेट की जाती है वर्कर को। कम्युनिकेशंस के द्वारा जो बात समझाई जाती है मैनेजर्स को या वर्कर को, तो वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार जाता है कि वो वर्क को जो अच्छे ढंग से
करने के लिए जो मोटिवेट हो जाते हैं। नाउ कम टू द लीडरशिप। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मीनिंग है कि लीडरशिप रेफर टू इन्फ्लुएंस पीपल इन दैट मैनर टू डू दैट लीडर वांट्स देम टू डू। कि जैसा लीडर करवाना चाहता है वैसा ही वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? कि लीडर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को इतना मोटिवेट कर देते हैं, उनके अंदर इतनी जील भर देते हैं कि वो वैसा ही करते हैं जैसा उनका जो हेड उन्हें करवाना, उनका लीडर जो उनसे करवाना चाहता है। ए गुड मैनेजर जो है डायरेक्ट थ्रो प्रेज एंड क्रिटिसिजम्स इन सच ए वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एम्प्लॉयज। एक गुड जो है मैनेजर जो डायरेक्ट करता है लीडरशिप के द्वारा, लीडरशिप के अंदर वो परहेज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, जिससे क्या है एम्प्लॉयज को कि वर्क को बेस्ट ढंग से करने के लिए वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये वर्क किया जाता है लीडरशिप के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन of monitoring organization performance towards the attainment of organizational goals। जो लास्ट हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग, it refers to bringing the actual result closer to the desired result। प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या है कि जो हमने प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं वर्क के कि जो वर्क किया जाना है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? इतनी क्वांटिटी का हमने प्रोडक्शन करना है। ये सब जो स्टैंडर्ड कहाँ फिक्स किए जाते हैं? प्लानिंग के अंदर। और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट किया जाता है कि एक्चुअल जो है परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड आपके पास दोनों आ चुके हैं। कंट्रोलिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट, कि एक्चुअल रिजल्ट को क्लोजर लाने का प्रयास किया जाता है डिजायर रिजल्ट के। जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए हैं कि हमारा वर्क स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है इनमें डेविएशन आता है, हमारा जो एक्चुअल वर्क होता है स्टैंडर्ड से, तो डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, मीन्स डेविएशन पता किए जाते हैं। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो उसको ठीक करने के लिए करेक्ट जो एक्शन उठाए जाते हैं, ताकि जो आगे वो डेविएशन ना आए और वो वहाँ पर भी वो डेविएशन का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके। कंट्रोलिंग क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस। तो चेक कर लिया तो आप बाकी वर्क अपने आप हो जाएंगे? नो, कंट्रोलिंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमें काम को साइड बाय साइड मॉनिटर करना पड़ता है ताकि बहुत अच्छे से काम जो है कंप्लीट हो सके। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो करेक्टिव एक्शन जो उठाए जा सके जब हमें डेविएशन मिलता है। मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज़ एंड आउटपुट्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस। मैनेजमेंट डिसाइड करने की कौन सी एक्टिविटीज उसे करनी पड़ेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके, वर्क जो है सक्सेसफुली किया जा सके। हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर्ड एंड हु शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शंस। कि कंट्रोलिंग का काम मेजर करना है परफॉर्मेंस को, हु शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन। किसको ये जो है ड्यूटी दी जाए कंट्रोलिंग करने का कि वो कंट्रोल करे, उसको करेक्टिव एक्शन जो लेने का राइट होना चाहिए। ये सारा काम जो है प्लानिंग में किया जाता है। प्लानिंग के अंदर हमने जो है सबसे पहले जो है कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले जो सेटिंग स्टैंडर्ड जो कि प्लान के अंदर किए गए हैं उनको लिया जाता है। फिर मेजरमेंट की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस की। थर्ड, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद स्टैंडर्ड, एनालाइज द डेविएशन। और फिफ्थ इज टेकिंग करेक्टिव जो एक्शन। राइट स्टूडेंट, दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वी रीड प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, जो कि सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप,
various functions of a manager are usually discussed in the order given above. कि जो ये मैनेजमेंट के फंक्शन हैं जिनको हमने एक ऑर्डर में डिस्कस किया है. सजेस्टिंग दैट मैनेजर फर्स्ट प्लान. सबसे पहले प्लानिंग. हमें इनको एक सीरीज में ही करना होता है. ये नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजिंग पहले करें प्लानिंग बाद में. नहीं, सबसे पहले प्लानिंग काम होगा जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू, हु टू डू इट, हाउ टू डू इट. मीन्स स्ट्रक्चर डिसाइड करना, प्रीमाइसेस डिसाइड करना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हार्मोनियस एडजस्टमेंट करना वेरियस फैक्टर्स. एंड थर्ड स्टाफिंग. पुट स्टाफ इन पोजीशन देन डायरेक्ट्स. स्टाफिंग के अंदर जो स्टाफ की अपॉइंटमेंट करना, उनको डायरेक्ट करना कि वह उन्हें वर्क को कैसे करना है. एंड डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन भी आती है, मोटिवेशन भी आता है. लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि कम्युनिकेट करना, अपनी बात को अच्छे से वर्कर को समझना. लीडरशिप मीन्स इतना फ्लुएंस कर देना कि वो काम को वैसे ही करें जैसे वो करवाना चाहते हैं. और लास्ट स्टेप हमने किया कंट्रोलिंग, कि जो स्टैंडर्ड के अंदर प्लान किया था एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है. अगर हम कंट्रोलिंग एस्पेक्ट नहीं करते तो हमारा इसका जो कोई यूज़ नहीं हो पाएगा. 4 एक्टिविटीज़ का भी. 4 एक्टिविटीज़ अच्छे से तभी जो हम मैनेज कर पाएंगे जब हम कंट्रोलिंग एस्पेक्ट करेंगे. राइट स्टूडेंट. इन रियलिटी मैनेजर्स आर रियली एबल टू कैरी आउट दीज फंक्शन इन आइसोलेशंस. मैनेजर्स को करने पड़ते हैं सारे फंक्शन अकेले. द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर आर इंटररिलेटेड एंड इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट वेयर वन एंडेड एंड दी अदर बिगेन. ये एक मैनेजर को जो ये सारी एक्टिविटी इंटर रिलेट करनी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी ख़त्म होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है. इन सब के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन भी बनाना होता है. राइट स्टूडेंट. तो दी आर दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए ये मैनेजमेंट के 4 मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 5 फंक्शन करने पड़ते हैं, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इफ़ यू अंडरस्टूड, like the video and subscribe the channel for getting latest updates. Thank you. Have a nice